Hello students, welcome to the class. Myself Aditi Jaiswal and today we are going to study history class 7 chapter first. पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ा था। आज हम जानने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर। क्या महत्व होता है जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो भौगोलिक तथ्य होते हैं उनका क्या महत्व होता है हिस्ट्री में, इसको हम समझने जा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हिस्ट्री है इसमें जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं उसका बहुत महत्व होता है। कैसे? तो यहाँ पे हम 3 मेजर फिजियोग्राफिकल डिविजन्स पढ़ेंगे जिनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और वो जो 3 जो फिजियोग्राफिकल डिविजन्स हैं वो है हिमालयन अपलैंड्स, द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड द पेनिनसुलर इंडिया। ये हमारा फिजिकल बोल सकते हैं कि भिन्न भिन्न तरह के लैंडफॉर्म्स हैं। हिमालय की जो ऊंची ऊंची पर्वतें हैं, जो प्लेन्स हैं और जो पेनिनसुलर इंडिया है, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है भारतीय इतिहास में। बात करते हैं हम हिमालयन अपलैंड्स की। तो हिमालयन अपलैंड्स कॉन्सिस्ट ऑफ अ चैन ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स। हिमालय जो है उसके अंतर्गत बोल सकते हैं कि एक चैन है लॉफ्टी माउंटेन्स, मतलब इसमें कई सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते हैं इसके अंतर्गत हिमालय में। और इसके बाद क्या हुआ? वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, मतलब इसमें जब वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, मतलब इसका धीरे धीरे जब नष्टीकरण हुआ तो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फर्टाइल सॉइल। तो क्या हुआ कि अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये इंडिया का हमारा मैप है और यहाँ पे हम यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से हिमालय फैला हुआ है। तो जब हिमालय माउंटेन जो था, तो हिमालय माउंटेन से जब वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूज क्वांटिटी में जो फर्टाइल एलुवियम सॉइल थे वो लगातार वहाँ से कैरी हुए और लाके उसको इन क्षेत्रों में छोड़ा गया। तो यहाँ पे वो क्या हुए? इकट्ठे हुए। तो यहाँ से 3 बोल सकते हैं कि इसमें 3 पेरेनियल रिवर सिस्टम बना। वो था इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये सभी जो नदियाँ थी ये फेड होती थी हिमालयन स्नो के द्वारा, मतलब जो हिमालय की जो बर्फ़ थी वो जब पिघलती थी तो ये जो नदियाँ थी उसमें पानी सालों साल भरा रहता था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स। तो ये पेरेनियल रिवर सिस्टम थे, मतलब इसमें ये ऐसी नदियाँ थी जिसमें सालों साल पानी भरा हुआ रहता था, क्योंकि गर्मी के दिन में जो स्नो जो होता था हिमालय से वो मेल्ट होता था और इन नदियों को भरता था। द एलुवियम प्लेन्स नॉर्दर्न इंडिया अपीयर ऑन द मैप लाइक अ ह्यूज आर्क। अब हम देखेंगे यहाँ से तो आपका माउंटेन फैला हुआ है, हिमालयन माउंटेन, उसी के नीचे यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका है प्लेन। तो ये प्लेन्स इस टाइप से जाता है तो एक आर्क बनाता है। क्या बनाता है? आर्क। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि हिमालय जो एलुवियल प्लेन्स है नॉर्दर्न इंडिया का, वो मैप पे वो एक बड़े से आर्क की तरह दिखते हैं और ये एक्सटेंड है अबाउट 3200 किलोमीटर। कहाँ से? तो फ्रॉम द माउथ ऑफ इंदस टू द माउथ ऑफ गंगा, मतलब गंगा इंदस नदी का जो मुहाना है वहाँ से लेकर गंगा नदी के मुहाने तक ये फैला हुआ है। और ये वे क्षेत्र हैं जहाँ पे द हड़प्पा एंड आर इंदस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, जो एक प्राचीन सिविलाइजेशन है इन द वर्ल्ड, विश्व में, आर एंड फर्स्ट इन द सब कॉन्टिनेंट। और ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट सिविलाइजेशन है फ्लोरिस्ड इन द प्लेन्स अलॉन्ग द रिवर इंदस, जो यहाँ पे फ्लोरिस्ड हुआ एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, कहाँ पे? इंदस नदी के पास और उसकी सहायक नदियों के पास, लगभग 4 मिलेनिया एगो, कह रहा है कि लगभग 4000 वर्षों पहले ये भारत के भूभाग पे बोल सकते हैं कि फैली। इसी तरह से सिमिलरली बोल रहा है, इसी तरह से द गंगा प्लेन्स हैव सस्टेन्ड एंड न्यूट्रेट सिटी लाइफ, स्टेट सोसाइटी एंड इम्पेरियल रूल फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BCE। और इसी तरह से गंगा जो प्लेन्स हैं यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे बहुत सारे सिटी लाइफ या स्टेट, समाज और भी इम्पेरियल रूल यानी कि शाही रूल यहाँ पे
बसा इन क्षेत्रों में। वी हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लास, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। अब आता है नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर इंडिया जो है, तो हमने जाना कि यहाँ पे माउंटेन्स जो थे, माउंटेन्स जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेन्स का निर्माण होता है और इन प्लेन्स पे सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट हुई। इसके बाद हम बात करते हैं अब पेनिनसुलर इंडियाज़ के। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है और जो पेनिनसुलर इंडियाज़ है, ये सेपरेट होता है एक लार्ज इंटरमीडिएट जोन के द्वारा, जिसको हम सेंट्रल इंडिया के नाम से जानते हैं। एक्सटेंडिंग फ्रॉम गुजरात टू वेस्टर्न ओडिशा फ्रॉम अ स्ट्रेच ऑफ 1600 किलोमीटर, और ये फैला हुआ है गुजरात से लेके वेस्टर्न ओडिशा तक लगभग 1600 किलोमीटर में। अरावली हिल्स इन राजस्थान सेपरेट द इंडस प्लेन फ्रॉम द पेनिनसुला। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अरावली हिल्स है। तो अरावली रेंज क्या करता है, यहाँ से ये सेपरेट कर देता है, बांट देता है। ये आपका एरिया जो है ये पेनिनसुलर इंडियाज है, और ऊपर वाला जो है वो नॉर्दर्न पार्ट। तो इसको ये क्या कर देता है, सेपरेट करता है। अरावली हिल्स जो है राजस्थान में, वो सेपरेट कर देता है इंडस प्लेन को पेनिनसुला से। मतलब ये आपका इंडस प्लेन है और ये आपका पेनिनसुलर प्लेन। तो इसको अरावली हिल्स यहाँ पे है, इसको वो डिवाइड अलग कर देता है, बोल सकते हैं सेपरेट कर देता है। Intermediate zone is characterized by presence of the Vindhyas and Satpura range and the छोटा नागपुर प्लेट्यूज कवरिंग पोर्शन ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। और आप यहीं पे देखेंगे इंटरमीडिएट जो जोन है, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहीं पे विंध्यास माउंटेन्स है, सतपुरा रेंज है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जो कवर किए हुए हैं बिहार, बंगाल और उड़ीसा को। दिस रीजन कैन बी सब डिवाइड। अब इन क्षेत्रों को भी बाद में 4 सब रीजन्स में बांट दिया गया। एक राजपूत लैंड ऑफ राजपूत जो उदयपुर और जयपुर के जो बीच का क्षेत्र है, और दूसरा है मालवा प्लेट्यूज जो उज्जैन के अराउंड है, चारों तरफ है, जिसको अवंती के नाम से जाना जाता था एंशियंट इंडिया, एंशियंट टाइम। विदर्भ या सब रीजन्स अराउंड नागपुर जो नागपुर के चारों ओर है। छत्तीसगढ़ प्लेन जो है वो ईस्टर्न मध्य प्रदेश, ईस्टर्न मध्य प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ प्लेन है, और या फिर इसको हम दक्षिण कौशल भी बोलते हैं। तो इस तरह से सब रीजन्स में इसको बांट दिया गया, इन क्षेत्रों को सब रीजन्स में बांट दिया गया। डिस्पाइट अब यहाँ पे और देख लेते हैं, जो साउदर्न एज है सेंट्रल इंडिया का, साउदर्न एज जो है सेंट्रल इंडिया का, वो बिगेंस द फॉर्मेशन ऑफ कार्ल्ड पेनिनसुलर इंडिया। तो यहाँ से देखते हैं कि ये जो मतलब सेंट्रल इंडिया का जहाँ से शुरुआत होता है, यानी कि ये सेंट्रल इंडिया है, यहाँ से शुरू होता है, तो ये आपका बिगिन माना जाता है पेनिनसुलर इंडियाज के फॉर्मेशन। आगे रॉकी फॉर्मेशन जेंटल स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ का जो ज़्यादातर जो लैंड है वो रॉकी है, और यहाँ पे ढाल जो बनते हैं वो वेस्ट ईस्ट। और यहाँ पे 4 मेजर रिवर्स हैं जो बहते हैं बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल की तरह। दीज 4 रिवर्स, और ये जो नदियाँ हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये नदियाँ क्या करती हैं, ये नदियाँ बहती हैं और बह के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। और बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एरिया, जो इनके आसपास का एरिया होता है, वहाँ पे प्लेन्स का निर्माण करती हैं। आगे नर्मदा एंड ताप्ती हाउएवर हैव अ वेस्टवर्ड फ्लो। अब नर्मदा और तापी जो है, ताप्ती जो नदी है, ये वेस्टवर्ड की तरफ बहती है। हमने अभी ऊपर जो नदी पढ़ा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ईस्टवर्ड्स मतलब ईस्ट की तरफ बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती, ये 2 नदियां हैं जो वेस्टवर्ड की तरफ बहती हैं और अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। इसके बाद दक्कन प्लेट्यू इज वेल नोन फीचर ऑफ द रीजन। और इस क्षेत्र का जो दक्कन प्लेट्यू है, इस क्षेत्र में वो बहुत ही बोल सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। ये फैला हुआ है विंध्यास, नॉर्थ में विंध्यास से लेके साउथ में कर्नाटका तक। यहाँ पे ब्लैक सॉइल है महाराष्ट्र में, जो जिससे कि बहुत ज़्यादातर क्रॉप्स यहाँ पे वाइल्ड होते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र ये जो क्षेत्र है, इधर ब्लैक सॉइल पाया जाता है, जिससे यहाँ पे कॉटन, मिलेट्स और पीनट्स, ऑयल सीड्स, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर देते हैं। यही वो क्षेत्र है जहाँ पे अर्ली फार्मिंग स्टार्ट हुआ, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। आगे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, नीलगिरी और कार्डामम हिल्स हैं यहाँ पे।
और नीलगिरी और कार्डामम हिल्स जो है ये बोल सकते हैं कि ये पेनिनसुलर फॉर्मेशन का ऑफशूट्स है, मीन्स शाखा है। आप देख सकते हो ये आपका यहाँ पे इधर ईस्टर्न घाट है और इधर वेस्टर्न घाट है। इसी तरह से कह रहा है कि लाइक एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड द कॉज ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैज लार्जन बीन शेप्ड बाय द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया। जिस तरह से और भी दूसरे वर्ल्ड में दूसरे कंट्रीज हैं उनका जिस तरह से इतिहास रहा है उसी तरह से मतलब बोल सकते हैं कि जियोग्राफिकल जो फीचर है इंडिया का उसका भी जो फीचर है जो भारतीय इतिहास को शेप देने में मदद किया है। गंगा यमुना डॉब वो है वो जो क्षेत्र है जियोग्राफिकल क्षेत्र वो है गंगा यमुना डॉब, मिडिल गंगा वैली, मालवा, नॉर्दर्न दक्कन, आंध्रा, कलिंग, ये जो कोस्टल ओडिशा है, तमिल प्लेन्स है, ये सब मेजर पेरिनेरियल न्यूक्लियर रीजन्स हैं विच इमर्ज एज बेसिस ऑफ पावर क्वाइट अर्ली। जहाँ पे मतलब बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे प्राचीन समय में बहुत सारे पावर्स इमर्ज हुए थे। बहुत और भी स्मॉलर एरियाज हैं जैसे कोंकण, कांगड़ा, छत्तीसगढ़, ये सब भी छोटे एरियाज हैं। और इस एरियाज में रायचूर डॉब है जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का है। वेंगी है जो गोदावरी और कृष्णा के बीच में है। तो यहाँ पे लगातार बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर वर्क होते रहे हैं। इस तरह से कह रहा है कि और इसके बाद क्या हुआ, मोस्ट पीरियड्स ऑफ द इट्स हिस्ट्री इंडिया थ्रू अ कल्चरल यूनिट वाज टर्न इंटरसाइन वॉस, मतलब कई सारे इसके बाद हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे आपसी झगड़े हुए कई पीरियड्स में। फिर फेमाइंस आए, फ्लड्स आए, सूखा पड़ा, बाढ़ आया, प्लेग हुआ, इस सब से बहुत सारे लोग मारे गए। और हम फिर जानेंगे कि जो इजिप्ट है, मेसोपोटामिया है, ग्रीस है, उसी की तरह से जो ट्रेडिशंस है इंडिया का वो भी प्रिजर्व किया गया है। आज तक हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रिजर्व किया गया है। यहाँ की जो भारत की जो परंपराएं हैं, प्राचीन परंपराएं हैं, उसको भी आज हम देखते हैं। इन सब को प्रिजर्व संरक्षित किया गया है। टू दिस डे लेजेंड्स नोन द हम्बलेस्ट इंडियंस रिकॉल द नेम ऑफ शेडो। अभी हम देखें कि मतलब बहुत हज़ारों साल पहले भी हम देख रहे थे, क्रिस्ट के जन्म से पहले भी कुछ चिपस्थान्स को जो यहाँ पे रहते थे और जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे जो वर्शिप वगैरह करते थे, हाइमन्स वगैरह गाते थे, जो बहुत ही पहले अर्लियर टाइम में ही कंपोस्ट किया गया था। और अगर हम बोले कि इंडिया और चाइना, तो ये ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूस कल्चरल ट्रेडिशन इन द वर्ल्ड, मतलब कि इंडिया और चाइना के पास मतलब सबसे पुराना बोल सकते हैं कल्चरल ट्रेडिशन है वर्ल्ड में। तो इस तरह से हम देखें कि भारत का जो इतिहास रहा उसमें जियोग्राफिकल फैक्टर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस था, क्योंकि हमने देखा कि जैसे माउंटेन्स थे, माउंटेन्स से फिर प्लेन्स का निर्माण हुआ, तो प्लेन्स का निर्माण हुआ तो क्या हुआ, तो यहाँ पे लोगों को बसने लोग यहाँ पे बसे, कई सारी सभ्यताएं यहाँ पे बसी। इसके बाद प्लेट्यू जो क्षेत्र था वहाँ की जो मिट्टी थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, वहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स उगाए गए। तो इस तरह से जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स होता है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इतिहास में, हिस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में जानेंगे। थैंक यू।